नमस्कार। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक सच्ची बात है और ये बात है एक ऐसी महिला की जिसने अपने 5 बच्चों के साथ अनेक चुनौतियों को चित करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। मैं विशाल गुप्ता रेडियो द्वारका से आज आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूँ और ये बात है शारदा देवी की। शारदा देवी जी का जन्म बिहार के शेखपुरा में हुआ और 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी पटना के रघुवीर जी के साथ कर दी गई। रघुवीर जी एक चाय की दुकान चलाते थे। पटना में एक बहुत फेमस जगह है जिसको बोला जाता है दवाई मंडी। दवाई मंडी पे ही उनकी एक चाय की दुकान थी। शादी के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था और समय बीत रहा था और इस दौरान शारदा देवी जी ने 2 बेटियों और 3 बेटों को जन्म दिया। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता और वो इस परिवार के साथ भी हुआ। रघुवीर प्रसाद जी की तबीयत अचानक खराब रहने लगी और समय के साथ साथ वो और बिगड़ती गई, जिसके चलते उनका देहांत हुआ। यही वो समय था जब शारदा देवी पूरी तरह टूट गई। 5 बच्चों की जिम्मेदारी अचानक उनके सर पर आ गई थी और उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करें। परिवार से कोई बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने एक दिन ठान लिया कि अब वो अपने पति की चाय की दुकान को खुद ही चलाएंगी। जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय किसी महिला का इस तरह से कदम लेना एक बहुत बड़ी बात होती थी। खैर, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो चाय की दुकान पर बैठने लगी। बच्चों को पढ़ाना, उनको स्कूल भेजना, चाय की दुकान पर काम करना, ये सब एक साथ चलता था। सुबह 6 बजे उठने के बाद वो पहले बच्चों के लिए खाना बनाती थी, उनको स्कूल भेजती थी, फिर दिन का खाना बना के छोड़ती थी और दुकान पर आ जाती थी। और दुकान पर वो रात को 10 बजे तक बैठती थी, काम करती थी। फिर वो घर पर जाकर जो थोड़ा बहुत समय मिलता था उसमें आराम करती थी। समय बीतता रहा। किराए के मकान में रहते रहते शारदा देवी को एहसास हुआ कि बहुत समय तक किराए के मकान में रहना और बच्चों को अच्छी परवरिश देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी कमाई में से थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए। समय बीतता रहा। बेटा भी बड़ा होने लगा। उसको भी एहसास हुआ कि माँ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो उसने भी माँ के साथ हाथ बटाना शुरू किया। अब दोनों ने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए ताकि वो अपने सर पर एक छत का इंतजाम कर सके। और जैसा कि कहा जाता है कि जब आप कुछ सोच लेते हैं तो वो आप कर जाते हैं। और शारदा देवी ने धीरे धीरे करके 25,000 रुपये जोड़े और वो पैसे जोड़ने के बाद उन्होंने एक जमीन खरीदी। छोटी सी लेकिन जमीन अपनी थी। अब जमीन के बाद उस पे मकान बनाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, तो उतना पैसा अभी उनके पास नहीं था। इसी दौरान बच्चियां भी बड़ी हो रही थी और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी कर दी। समय बीता, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना मकान बनाना शुरू किया। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे। आज शारदा देवी जी की उम्र 75 वर्ष है। अब उनकी दुकान पर उनके मंझले बेटे बैठते हैं, लेकिन आज भी वो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक अपनी दुकान पे जाती हैं, वहाँ बैठती हैं, क्योंकि जिस जगह उन्होंने 45 साल बिताए हैं वहाँ कोई उन्हें दादी कहता है, कोई चाची कहता है, कोई मौसी कहता है। लोग उनसे मिलने आते हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये बात सच्ची थी और हमारे किसी सुनने वाले ने हमें ये भेजी थी। तो अब आपको मैं शारदा देवी जी की फोटो दिखाता हूँ और ये उनकी दुकान है जहाँ पर पिछले अनेक वर्षों से बैठकर शारदा देवी जी ने काम किया,
मेहनत की और इस जगह पर ही बैठकर अनेक चुनौतियों को उन्होंने जीत किया। शारदा देवी जी की जीवन यात्रा ये साबित करती है कि कोई भी समय हो, काल हो या परिस्थिति हो, अगर इंसान अपने मन में ठान ले कि उसको जो करना है वो करेगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अब आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर संडे स्टोरी में आपके लिए कोई किस्सा, कोई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।